बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी। चेरी से आज बनाएंगे बेहतरीन सा और मज़ेदार सा शरबत। चेरी देखने में एक छोटा सा फल है, लेकिन इसके बहुत से फ़वाइद हैं। खून की कमी को पूरा करता है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए बेस्ट फल है। अगर आप इसका जूस बनाकर पिएं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बजाय इसके कि हम डब्बे वाला जूस पिएं। तो आज हम अपने घर पर एक आसान तरीके से इसका मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार करेंगे, जो कि बनाने में बेहद आसान और पीने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी और टेस्टी से ड्रिंक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं तकरीबन 200 ग्राम के करीब चेरियाँ। अच्छा, कोशिश करें कि चेरी जो है आप फ्रेश वाली लें और अच्छी मीठी वाली और मोटी वाली लें। गली सड़ी हुई जो चेरियाँ होती हैं उनको आपने बिल्कुल भी इस शरबत में इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, अब यहाँ पर हमने इनकी डंडियों को रिमूव कर लेना है और इनको अलहदा कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए इनके बीज भी रिमूव नहीं करूँगी। बीज समेत ही हम इसका शरबत तैयार करेंगे, जो कि निहायत ही आसानी के साथ बन जाता है। तमाम चेरियों के हमने ऊपर से जो डंडियाँ होती हैं वो निकाल ली हैं। इनको 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद इसको हमने एक जूसर वाले जग में शामिल कर देना है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक। अगर आपके पास काला नमक हो तो लाजमी डालिएगा, इससे इस शरबत का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। 4 चम्मच चीनी या फिर आधा कप चीनी शामिल कर दें। अगर आप शुगर के मरीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप शहद का यूज़ कर सकते हैं चीनी की जगह पर। अब इसमें मैं डालूँगी 4 गिलास के करीब पानी, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए ये एनर्जी शरबत तैयार कर रही हूँ। लिड लगा लेंगे, ढक्कन लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है 2 से 3 बार। बंद करने के बाद मशीन को फिर चला लेना है और फिर चलाने के बाद फिर बंद कर लेना है। 2 से 3 दफ़ा इसी तरह चलाएंगे तो हमारा मज़ेदार सा और टेस्टी सा शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। बारीक खोल वाला स्ट्रेनर ले लें और उसकी मदद से हमने इस तमाम शरबत को इसमें डाल लेना है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है, ताकि इसका जो गूदा है ये अच्छे से निकल आए। देखिए, यहाँ पर गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं और इसका छिलका अलहदा हो चुका है। इसको अच्छे से हमने स्टेन करने के बाद रिमूव कर लेना है। शरबत में इसका कोई काम नहीं है। चलें जी, अब मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा ये शरबत बनकर तैयार हो चुका है। इसमें डालूँगी ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि ठंडा ठार और मज़ेदार सा हमारा शरबत तैयार होगा, तभी तो ये मज़े का और टेस्टी सा लगेगा। बर्फ़ डालने के बाद हमने इसमें क्या करना है कि इसको अच्छे से चिल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डब्बे वाले केमिकल शरबत पीने से अच्छा है कि अपने घर पर आप हाइजीनिक तरीके से फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। इससे एक तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दूसरा आपकी जेब पर भी भारी नहीं होगी। तो बनाएं अपने घर पर मज़ेदार सा और टेस्टी सा और कम खर्च में ये मज़ेदार सा चेरी का शरबत, और आप अपनी आसाबी कमज़ोरी या फिर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।